ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे, अपना मूल स्वरूप देखें। सितारा चमकता हुआ सफेद रंग में सितारा, मूल स्वरूप। कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई संस्कार नहीं, बस एक सितारा। उस अवस्था में बैठो। मन है तो नाम है बच्चे, बुद्धि है तो कोई रूप है, फिर संस्कार है तो कर्म बोल दृष्टि है। इसलिए बच्चे नाम रूप से, संस्कार से परे बस एक सितारा, उस अवस्था में बैठो। देखो क्या होता है बच्चे। मूल अवस्था में बैठो। अपनी मूल अवस्था ही सब कुछ है। मूल अवस्था, उसी में बैठो। मूल अवस्था छोड़ी कि माया आई। मन से माया शुरू होती है, बुद्धि से माया भटकाती है, संस्कारों से माया मायावी संस्कार बनाती है। इसलिए मूल अवस्था, उसी में आ जाओ। फिर बच्चे स्थिरता आएगी। जब मन ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, संस्कार ही नहीं, तो कहाँ के कर्म, कहाँ के बोल, कहाँ की दृष्टि, कहाँ के संकल्प, और ये कुछ भी नहीं है तो कहाँ की माया। माया इन्हीं से तो चलती है। इसलिए मूल अवस्था में बैठो। माया से मुक्ति चाहते हो तो मूल अवस्था में बैठो। मूल अवस्था ही सब कुछ है। फिर बच्चों माया से मुक्त हो जाओगे, माया भी तुमसे मुक्त हो जाएगी। समझ की बात है। कहाँ से किसका कनेक्शन है, यह जरा ध्यान से देखो। बच्चे तुम देखते नहीं हो, इसलिए माया फंसाती है, माया चलाती है। माया माना कोई बाहरी रूप नहीं है, तुम्हारा ही एक आसुरी स्वरूप। तुम्हारे अंदर तुम्हारे दो रूप हैं, एक दैवी दूसरा आसुरी। जब दैवी मर्ज नहीं है तो आसुरी मर्ज हो जाता है और वो चलाता है। किसी न किसी को तो ये शरीर चलाना पड़ेगा। इन कर्मेंद्रियों को, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को चलाना पड़ेगा। तुम दैवी स्वरूप में नहीं हो, इसलिए मायावी स्वरूप इमर्ज हो जाता है। वो मन को चलाता है, बुद्धि को चलाता है, संस्कार को चलाता है, और फिर रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, मेरे मन में ये सब विचार क्यों आ रहे हैं, मेरी बुद्धि क्यों भटक रही है, मेरे संस्कार मैं जैसे चाहता हूँ वैसे इमर्ज क्यों नहीं हो रहे। बच्चे कितना पागलपन है। तुम अपनी सीट पर सेट नहीं हो और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। स्वाभाविक है, अभी दूसरा कोई बैठा है, उसके जैसे विचार वैसे वो चला रहा है। मन को कोई लेना देना नहीं कि क्या विचार आ रहा है। मन का काम ये नहीं कि शुद्ध विचार क्रिएट करना, मन का काम एक ही है, विचार को निर्माण करना। वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उससे मन को कोई लेना देना नहीं। उससे जो तकलीफ होगी, अशुद्ध होगा तो वो आत्मा को होगी। शुद्ध होगा तो सुख मिलेगा, तो आत्मा को मिलेगा। बाकी मन नहीं जानता।
विचार अच्छा होता है या बुरा होता है, मन को कोई मतलब नहीं है। मन बस एक विचार निर्माण करने की शक्ति है, इतना सा ज्ञान है। बुद्धि बस विजन क्रिएट करने की शक्ति है। बुद्धि नहीं जानती ये विजन अच्छा है या बुरा है। उससे जो भी भुगतना है वो आत्मा को भुगतना है, बुद्धि को नहीं भुगतना है। इसलिए तुम जो कहते हो मेरा मन बहुत अशांत है, मन अशांत नहीं, आत्मा अशांत है। मन को अशांति पता ही नहीं है, न मन को शांति पता है। मन परे है शांति और अशांति से। मन से जो जन्म रहा है उससे शांत या अशांत आत्मा होती है, मन नहीं। मन का कोई संबंध नहीं यहाँ पर। हाथों से जो कर्म किए जा रहे, क्या हाथों को पता है अच्छे है या बुरे हैं? आत्मा को पता है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हाथों को कोई मतलब नहीं है मारा पीटा जा रहा है या किसी की सेवा की जा रही, वो तो बस एक इंस्ट्रूमेंट है। उसी प्रकार से मन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। मन को सिखाना पड़ता है, ये नहीं ये विचार चाहिए। बुद्धि को बताना पड़ता है, ये नहीं ये विजन चाहिए। संस्कारों को बच्चे ट्रेन करना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे संस्कार चाहिए। रिपीट कर करके समझो इन बातों को, होश में आ जाओ। क्या मन को शांति चाहिए या आत्मा को चाहिए? स्वाभाविक है ना, आत्मा को शांति चाहिए। मन कब अशांत हुआ? मन न कभी शांत हुआ है ना अशांत हुआ है। हाथों को कब पता चला है ये पुण्य है ये पाप है? कभी नहीं। समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चों मूल अवस्था में आओ। मूल अवस्था में तुम रहोगे तो माया नहीं रहेगी। जब तुम नहीं हो तो तुम्हारा मायावी स्वरूप है। उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। सांसारिक रूप से तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो तुम कर रहे हो, वो तुम नहीं, तुम्हारा मायावी स्वरूप है। श्रीमत अनुसार तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारा ईश्वरीय स्वरूप है। इसे समझना पड़ता है। समझोगे तो पता चलेगा, वरना बच्चे बड़ी भारी गफलत हो जाएगी। तुम होश में आ सकते हो तो आओ, मूल स्वरूप में आओ। तब बच्चे सब पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तुम्हारा ईश्वरीय स्वरूप और तुम्हारा मायावी स्वरूप, इससे परे तुम हो। उस अवस्था में आ सकते हो तो आओ। इसी को परमात्मा कहता है पाप और पुण्य से परे जाना, अच्छाई और बुराई से परे जाना। तुम बुराई से परेशान हो, अच्छाई चाहते हो, ये भी माया है। परे जाओ। परे जाओगे तो सब पता चलेगा। तुम जो अच्छे बनना चाहते हो ये तुम्हारी माया है। तुम जो बुरे हो ये माया की माया है। समझ पा रहे हो तो देखो, परमात्मा जो तुम्हें कह रहा है मूल स्वरूप में आओ, ये ज्ञान है, यह सत्यता है। न नारायण सत्य है न कलियुगी चांडाल सत्य है, दोनों पार्ट हैं। सत्य तो आत्मा है। समझ की बातें हैं बच्चे। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों से परे जाओ, अपने मूल स्वरूप में आओ। मूल स्वरूप का स्थान है परम धाम।
परम धाम में स्थित होंगे तो ही मूल स्वरूप इमर्ज होगा। ब्रेन भी परम धाम है, जैसे कि उसमें मैं आत्मा बैठी हूं। योग की विधि भी तो बनाई, ब्रेन के अंदर आत्मा और परमात्मा। जैसे बच्चे परम धाम छोड़ोगे, कोई ना कोई पार्ट तुम्हें पकड़ लेगा। सूक्ष्म वतन में भी पार्ट है, स्थूल वतन छोड़ो। परम धाम छोड़ा कि पार्ट आया, पार्ट आया कि अच्छा बुरा आया, अच्छा बुरा आया कि माया की उलझन में उलझे, फंस गए। इसलिए परमात्मा कहता है सब तरफ से बुद्धि हटाओ, एक परम धाम में बाप के साथ बुद्धि लगाओ। समझ की बात है बच्चे। परम धाम में बुद्धि रहती है कोई चिंता, है कोई सुख? कुछ नहीं, न्यूट्रल है, परे हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय परम धाम में बुद्धि रखने का अभ्यास करना चाहिए। इस संसार में आए कि माया आए बच्चे, यही चक्र है जिसमें तुम अटके हो। पहले परम धाम में बुद्धि लगाओ, निराकार स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर बच्चे सब समझ में आएगा। इसलिए जरा होश पूर्वक ज्ञान को समझो, मन की उलझन में अटको नहीं, बुद्धि की भटकन में भटको नहीं। ध्यान दो, दो ही तो है जिनसे तुम चलते हो, मन और बुद्धि। संस्कार का इतना बड़ा रोल नहीं है। जब तक मन बुद्धि तैयार नहीं होते, कोई संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। बच्चे मन और बुद्धि को ही तो ठीक रखना है, और क्या यात्रा है बताओ तो सही। कोई यात्रा नहीं बच्चे, दो ही अस्तित्व है, और तुम इतनी बड़ी अथॉरिटी हो। मन और बुद्धि ठीक नहीं रह सकते। कोई भी आए कुछ भी करे, मन ठीक तो सब ठीक, बुद्धि ठीक तो सब ठीक। कैसी भी परिस्थिति आए, मन चला ही नहीं, बुद्धि दौड़ी ही नहीं, क्या परिस्थिति हावी होगी तुम पर? नहीं हो सकती। तो क्या मन और बुद्धि को अपने ऑर्डर में चलाना नहीं आता? तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम मालिक हो। मूल स्वरूप जो आत्मा है, निराकार सितारा, वो मालिक है। कभी बताना अपने मन को, अपने बुद्धि को, मैं मालिक हूं। वो जो मायावी स्वरूप है ना, वो 24 घंटे बता रहा है कि मैं मालिक हूं। इसलिए मन मान रहा है उसकी हर बात। तुम कहो मन को शांति, देखो आती है क्या? नहीं आएगी, क्योंकि तुम कभी बताते ही नहीं कि तुम मालिक हो। निराकार सितारा इमर्ज है, और वो कह रहा है मैं मालिक हूं। समझ है बच्चे? माया 24 घंटे बता रही। वो जो भी ऑर्डर करती है ना, वो इसी रूप से ऑर्डर करती है, मैं मालिक आपको ऑर्डर करती हूं। ये संकल्प उठाओ, ये विजन क्रिएट करो। मन कर रहा है नेगेटिव वेस्ट संकल्प क्रिएट, बुद्धि कर रही है नेगेटिव वेस्ट विजन क्रिएट। उनको कहाँ पता है मालिक कौन है? तुम उसी प्रकार से दिखते हो जैसे तुम हो, मायावी स्वरूप में वैसे ही दिखते हो। इसलिए बच्चों बताना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो अपने आप पहचान जाएंगे क्या? समझ की बात है बच्चे, यह सब बताना पड़ता है। जैसे परमात्मा को भी बताना पड़ता है मैं परमात्मा हूं, तब जाके कोई ना कोई आत्मा जग रही है, उसे समझ में आ रहा है कि परमात्मा है। वरना ज्ञानी समझ जाएंगे कोई
उसी प्रकार से आत्मा को बताना पड़ेगा कि मैं मालिक हूं। जब तक मालिक नहीं बदलता, क्लियर नहीं होता, तब तक जो मालिकपना दिखाए उसके अनुसार मन बुद्धि संस्कार चलेंगे। जैसे इस घर का कोई मालिक है, पुराना मालिक आया और कहा ये करो, गार्डनर को, करेंगे वो? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें पता है नया मालिक कौन है। बात वही है। क्या तुमने कभी बताया है कि तुम मालिक हो? बच्चे नहीं बताओगे, माया चलाती रहेगी। बताना पड़ेगा तुम मालिक हो। समझ की बात है। होश में आ जाओ। घड़ी घड़ी बताना पड़ेगा, यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए अपने सीट पर सेट होना पड़ता है। कुछ समय के बाद पुरानी प्रोग्रामिंग हट जाती है। मन बुद्धि संस्कार एक्सेप्ट कर लेते हैं ये मालिक है। फिर तुम कुछ भी कहो, देखो वो क्या करते हैं। तुम जो कहोगे वो करेंगे, जो कहोगे। और बच्चों ध्यान में रखना, परमात्मा ने जब ये रचना रची तो मन बुद्धि संस्कार इस प्रकार से रचे हैं कि मन के द्वारा कोई भी संकल्प उठाया जाए वो सत्य हो ही जाएगा, रियलिटी में आ ही जाएगा। दोबारा भी संकल्प उठाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी संकल्प उठ रहे, बेस्ट हो या निगेटिव हो, किसी न किसी यूनिवर्स में रियलिटी में आ रहे हैं। तुम्हारे बुद्धि में जो विजन क्रिएट हो रहा है, किसी न किसी यूनिवर्स में रियलिटी में आ रहा है। तुम यह नहीं समझना यहाँ नहीं दिख रहा है इसलिए रियलिटी में नहीं आ रहा है, भ्रम है तुम्हारा। मन का कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जा सकता, बुद्धि का कोई भी विजन व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहता है वेस्ट और निगेटिव से दूर रहो। बच्चे कभी ना कभी वो तुम्हारे जीवन में आ ही जाएगा, वो संकल्प, वो विजन रियलिटी में। फिर क्या करोगे? ये ऐसी बात नहीं कि उसे चेंज किया जा सकता है, उसे डिलीट किया जा सकता है। नहीं बच्चे, समझ की बात है, डिलीट नहीं हो सकता। अभी जो निगेटिव क्रिएट किया है, अभी वो क्रिएट हो चुका है, उसको लेकर अभी तुम्हें कुछ ऐसा पॉजिटिव क्रिएट करना पड़ेगा कि वो नेगेटिव ज़्यादा प्रभावित ना करे। पर नेगेटिव को डिलीट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। यही तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए तुम्हारे मन में जो संकल्प आ रहा है वो सत्यता में आएगा ही आएगा। तुम उसे बदल नहीं सकते। मन बना ही ऐसा है बच्चे कि वहां से जो संकल्प उठे, फिर माया उठाए या तुम उठाओ, रियलिटी में आना ही आना है, कोई भी उठाए। समझ की बात है। बुद्धि में कोई भी विजन आए, रियलिटी में आना ही आना है। समझ की बात है बच्चे। हाँ, तुम सोचोगे कि क्या करें, अभी इतने सारे वेस्ट और निगेटिव उड़ गए। एक उपाय है, 100% दिल से श्रीमत पर चले। 100% दिल से श्रीमत पर चले। कोई तो अंत समय में परमात्मा एक समय देता है, ये तुम्हारे सारे संकल्प, ये समय जो करना है करो। लास्ट मोमेंट में वो समय देता है, शरीर छोड़ने के बाद। ये तुम्हारे सारे संकल्प है, ये सारे विजन है, बैठो, इनका जो करना है करो।
वहाँ डिलीट हो सकता है। वहाँ बैठकर अगर तुम डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन 100% जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हीं को यह चांस मिलता है, उन्हीं को यह मौका मिलता है। फिर वो अपने सारे नेगेटिव वेस्ट चेंज कर देते। चेंज माना वो डिलीट नहीं होगा उस प्रकार से, आप उसे ऑल्टर करोगे। इसके बदले में ये सिमिलर संकल्प है, बस बुरा है वहां अच्छा रचोगे, क्योंकि ऊर्जा को डिलीट नहीं किया जा सकता। वो मौका है चेंज करने का, पर श्रीमत पर चले तो। वरना बच्चे ध्यान में रखना, सारे संकल्प रियलिटी में आएंगे। मन बना ही ऐसा है, उसको कोई जप तप करने की जरूरत नहीं कि बार बार संकल्प उठाए, मैं एक शांत स्वरूपात्मा हूं, मैं एक शांत स्वरूपात्मा हूं। जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। बस एक बार संकल्प किया, शांति आ गई, बस इतना भी कहा, शांति। न सिर्फ यहां अंदर आएगी मन बुद्धि संस्कार गुण शक्ति दिव्य गुणों में ये कर्मेंद्रिया, बल्कि पूरे वातावरण में भी आएगी। जहां तक वो बैठा हुआ व्यक्ति आत्मा, उसकी दृष्टि जा रही, जहां तक का वो आवाज सुन रहा है, जहां तक उसकी आवाज जा रही, वहां तक शांति। ये ताकत है। जहां तक उसकी नजर जा रही, उसने कहा शांति, शांति आ जाती। ये कमाल है बच्चे, मन इतना सुंदर है। मन को साधारण मत समझो, मन बहुत बड़ी शक्ति है। तुम कहां बाहर किसी शक्ति के पीछे पड़े हो, कहां बाहर कुछ खोज रहे हो। इतना सुंदर मन है, इतना शक्तिशाली मन है। मन को ब्रह्मा जी कहा जाता है, और वो सत्यता है। तुम्हारे ब्रह्मा जी है। बुद्धि को विष्णु जी कहा जाता है, संस्कार को शंकर जी कहा जाता है। त्रिदेव अंदर है बच्चे। बाहर क्या खोज रहे हो, कहाँ खोज रहे हो? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, गफलत नहीं कर, बाहर मत खोज। मंदिर में कोई जाए और मन से संकल्प करे, पूरा हो जाता है। मूर्ति शक्ति बैठी है, मन से मना ब्रह्मा जी ने संकल्प उठाया है। सामने जो देवी देवता है उनको पूर्ण करना ही पड़ेगा। वाणी से कितना भी कहो, संकल्प पूरा नहीं होगा। मन में भी समझना पड़ता है, ये मन का संकल्प है, दिमाग का है, कंठ का है, किसका है। इसलिए मन का अभ्यास लगता है। तुम जो बुद्धि से विजन करते हो, कभी सोचा है ये बुद्धि कर रही है, ब्रेन कर रहा है, या माया दिखा रही है? कभी विचार किया है क्या? फिर वो कुछ भी हो, तुम्हारी बुद्धि अगर इतना विजन क्रिएट कर सकती है, तो आत्मा का, परमात्मा का, परम धाम का, सतयुग का विजन कंटिन्यूअस क्यों नहीं हो रहा है? समझ की बातें हैं। कौन विजन क्रिएट कर रहा है? कभी अभ्यास करो। जो बुद्धि से क्रिएट नहीं हो रहा है, उसी का नाम इल्यूजन है, भ्रम है, माया है। देख बच्चे, विचार कर, अपने से होश में आ जा। बुद्धि से विजन क्रिएट होना चाहिए। ये ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है। बाहर मत जा, बाहर मत देख, अपने मन बुद्धि संस्कार को देख, तुझे वहां से सब मिलेगा।
सब कुछ, तन मन धन, परिवार, समाज, अध्यात्म, बाहर मत देख, बाहर कुछ भी नहीं, सब अंदर है। बाहर भटकन है बच्चे, सिवाय भटकने के बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर किसी की वाणी, किसी का मन तुझे कह रहा ये करो तो सब ठीक होगा, भटक रहा है। बाहर सिवाय भटकने के कुछ भी नहीं है। अंदर उतरो। तुम जितना समय बाहर गवा रहे हो, अपने जिंदगी को वेस्ट कर रहे हो। जितना समय तुम अंदर बैठे हो, जीवन जी रहे हो, अंदर बैठने के बाद कर्मेंद्रियों से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, जीवन जी लेते हैं। कोई नाच गाना नहीं चाहिए, कोई खाना पीना नहीं चाहिए, कोई घूमना फिरना नहीं चाहिए। जीवन है अंदर। बाहर तो बच्चे मृत्यु है, बाहर कुछ भी नहीं है। और तुम्हें जो दिख रहा है वो भ्रम है बाहर। अंदर बैठो, अंदर उतरो। यही ज्ञान है, यही समझ है। सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ। बाहर कुछ भी नहीं। अभी भी तुम बाहर देख रहे होंगे मेरे इस तन को, इस माहौल को। कुछ भी नहीं बच्चे। जितना बाहर देख रहे हो, जितना बाहर सुन रहे हो, जितना बाहर बोल रहे हो, जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। बाहर कुछ भी नहीं है। समझ की बातें हैं। कोई जितना अंदर उतरता है उतना वो अपने को पाता है, सारे सुख भोगता है, सारा आनंद, सारी मौज करता है जितना अंदर उतरता है। बाहर कहाँ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? समझ की बात। तुमने गीत सुने फिल्मों के, भक्ति मार्ग के? कोई ना कोई गीत तुम्हें याद होगा, भजन याद होगा। बिना गीत लगाए, बिना मुख से बोले, उसी सिंगर के आवाज में अंदर गीत चल सकता है? चल सकता है? उसी सिंगर की आवाज में देखो चलता है कि नहीं अंदर। किसी भी फिल्म का गीत हो, भजन हो, सेम आवाज, संगीत भी सेम, देखो चलता है कि नहीं। तो बाहर से गीत सुनने की आवश्यकता क्या है? और वो अंदर का गीत सुनकर देखो कितना आनंद आता है। अंदर तुमने टेप रिकॉर्ड ऑन कर दी, गाना प्ले कर दिया, कितना आनंद है। देखो अंदर बज रहा है एज इट इज। जितना तुम्हें याद है उतना बजेगा, वो जितनी स्मृति है उतना बजेगा। समझ की बात। कभी खेलने कूदने गए हो, अंदर विजन में खेलकर देखो कितना आनंद आता है। एक मन की बात, एक बुद्धि की बात। कभी घूमने फिरने गए हो, बुद्धि में घूमो उसी स्थान पर जहां तुम जाना चाहते हो घूमने फिरने के लिए। देखो क्या होता है, कितना आनंद आता है, जितना स्थूल में भी नहीं आएगा, कई गुना ज्यादा आएगा, कई गुना ज्यादा। यही ज्ञान है, यही समझ है। अंदर ही सब है। अभी स्वमान भी अंदर, स्वचिंतन भी अंदर, परमात्म वाणी मुरली भी अंदर,
मन में, बुद्धि में, योग भी अंदर, आत्मिक स्थिति भी अंदर, सकाश भी अंदर, ड्रिल भी अंदर, गुण शक्तियों की क्लीनिंग चार्जिंग सकाश भी अंदर, संस्कारों में सतयुगी संस्कार भी अंदर, ब्राह्मण पने के संस्कार भी अंदर, फरिश्ता पने के संस्कार भी अंदर, अनादि संस्कार, पूज्य संस्कार भी अंदर। क्या है बाहर? नथिंग बच्चे, बाहर कुछ भी नहीं है। तू क्या खोज रहा है बाहर, जबकि कुछ है ही नहीं, सब अंदर है। जैसे तुम एआई को सवाल पूछते हो, कोई गाना बनाओ, वो बना देता है, इस टॉपिक पर गाना बनाओ। एआई को कहते हो इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, बना देता है। क्या मन बुद्धि नहीं बना सकते? कभी मन को कहा है कोई भी टॉपिक दो और कहो जरा गीत रचो, देखो क्या करता है। बुद्धि को कोई भी राइटिंग दे दो और कहो कि वीडियो बनाओ, विजन क्रिएट करो, देखो क्या करती है बुद्धि। जो चाहे बल्कि बहुत सुंदर डिवाइन विजन क्रिएट होगा, पर तुमने कभी अंदर कुछ देखा ही नहीं, तुम सब बाहर खोज रहे हो। जितना ज्ञान, आत्मज्ञान विकसित हो रहा है, उतनी टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि तुम अंदर ना जा सको। जो है बाहर से तुम्हें मिल जाए, तुम बाहर ही रहो, बाहर ही खोजो, तुम्हारा समाधान बाहर ही हो जाए और बाहर ही मर जाओ, कभी भी तुम अंदर ना उतरो। इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, समझ है बच्चे? ये तुम्हारा एआई भी जन्मा कहाँ से? मन बुद्धि से ना, किसी के थोड़ी ऐसे अपने आप जन्मा है। किसी का तो वो विचार है ना, किसी का तो वो विजन है ना। तो सबसे शक्तिशाली कौन हुई? मन बुद्धि। उससे शक्तिशाली आत्मा, उससे शक्तिशाली है परमात्मा। फिलहाल मन बुद्धि का विचार करते हैं। बच्चे बुद्धि को ऑर्डर क्यों नहीं करते? कमांड क्यों नहीं देते? मन को कमांड क्यों नहीं देते? ऑर्डर क्यों नहीं देते? सब अंदर है बच्चे, तुम करते नहीं हो। देख बच्चे, विचार कर अपने से। आज के दिन जो जीना है मन बुद्धि में ही जीना है, ये आज का अभ्यास है। और बताना है क्या रहा अनुभव शाम को। मन बुद्धि में जीते क्या अनुभव रहा, क्या क्या जिया और क्या क्या अनुभव रहा। समझ है बच्चे? कभी मन बुद्धि से भोजन भी करके देखो, पेट भरता है क्या? क्या होता है देखो। मैं पेट भरने की बात नहीं करता, चलो मन बुद्धि से भोजन करो, मन बुद्धि से पानी पियो, मन बुद्धि से सो, देखो क्या होता है। समझ की बात है सारी। यही ज्ञान है, यही सत्यता है। मन बुद्धि से जी कर देखो आज, जो तुम्हें अच्छा लगता है। फिर स्थूल जीना हो लौकिक, या सूक्ष्म जीना हो अलौकिक पारलौकिक, ज्ञान योग का जीना हो या संसार का जीना हो, जो तुम्हें अच्छा लगे मन बुद्धि से जी कर देखो कैसे लगता है। समझ की बात है बच्चों, सब अंदर है, बाहर मत जाओ, मत देखो, ध्यान दो इस बात पर, होश में आ जा। मन बुद्धि ही सब कुछ है। संस्कार गुप्त है, जैसे ज्ञान में कहते हैं शंकर जी का पाठ गुप्त है, वैसे संस्कार गुप्त है। मन बुद्धि का
पार्ट जो है वो प्रत्यक्ष है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी। देख बच्चे, होश में आ, पर बनने हैं संस्कार, जीते जीते करते करते मन बुद्धि से संस्कार बनाने हैं। और सिर्फ यहां तक नहीं रुकना है, कड़े संस्कार बनाने हैं। एक बार कड़े संस्कार बन गए, यात्रा हो गई। मुझे एक बात बताओ, मन बुद्धि से तुम क्या नहीं कर सकते? पेंटिंग नहीं कर सकते, भले हाथ नहीं चलेगा, किसी को हाथ भी नहीं, पर मन बुद्धि से पेंटिंग नहीं कर सकता। मन बुद्धि से कुछ खेल नहीं खेल सकते। क्या नहीं कर सकते बताओ? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। क्या मन बुद्धि से 8 घंटे योग नहीं कर सकते? मन बुद्धि से 8 घंटे आत्मिक स्थिति नहीं कर सकते? स्थूल में करनी ही नहीं है। मन बुद्धि से तुम देख रहे हो, सोच रहे हो कि ब्रीदिंग हो रही, यहां करनी ही नहीं। यहां आत्मिक स्थिति की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है स्थूल में। मन बुद्धि से तुम देख रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ब्रीदिंग की, टच एंड फील की, जो भी है। तुम मन बुद्धि से देख रहे हो, तुम योग कर रहे हो। मन बुद्धि से तुम देख रहे हो, तुम सकाश दे रहे हो। मन बुद्धि से ही तुम देख रहे हो, तुम गुण शक्तियों की क्लीनिंग चार्जिंग सकाश कर रहे हो। स्थूल में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं है, सब मन बुद्धि से करना है। देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे, कितना आसान ज्ञान है, कितनी आसान बात है। बस मन बुद्धि से करना है। माया क्या कर रही है? तुम्हें सजगता से बस मन बुद्धि से कुछ करने नहीं दे रहे। यही माया कर रही, और कुछ नहीं कर रहे। तुम स्थूल में अटक गए हो, तुम स्थूल में भटक गए हो हर प्रकार से। समझ की बात है। मन बुद्धि से तुम जो चाहे कर सकते हो। और बच्चे, स्थूल में तुम जो कर रहे हो उसमें अगर मन बुद्धि नहीं हो तो करने का अनुभव होगा। और स्थूल में कुछ नहीं कर रहे हो, मन बुद्धि से सब कर रहे हो, अनुभव होगा कि नहीं होगा? अनुभूति, अनुभव मन बुद्धि से है बच्चे। उन्हें जागृत करो, उस जागृति में आओ बच्चे, पूरा पूरा हर प्रकार से स्वयं जागृत हो जाओ, सीट पर सेट हो जाओ, मन बुद्धि से जो करना है करो। यही ज्ञान है, यही समझ है। देखो बच्चे, है क्या समझ? होश में आ जाओ। मैंने कहा ऐसे कि मन बुद्धि से देवता बन जाओ। बन सकते कि नहीं बन सकते? स्थूल रूप में भले नहीं बन सकते, मन बुद्धि से तो देवता बन सकते हैं। तो बच्चे, समस्या क्या है? क्यों नहीं करते ये सब? होश में आ जाओ। सब मन बुद्धि का खेल है। और बच्चे, तुम्हें पता नहीं, मन बुद्धि का खेल है। देख, होश में आ जा। जिसे शिव शक्ति का खेल कहा जाता है, मन है शिव, बुद्धि है शक्ति, और ये खेल चल रहा है, ड्रामा हो रहा है। समझ की बात है सारी। और सारे संस्कार है पारटधारी। मन एक ही है, बुद्धि भी एक ही है, संस्कार इनफाइनाइट है, वो है पारटधारी। इसलिए असली पारट बजा रहे संस्कार। बैठने का भी संस्कार है, उठने का भी संस्कार है, चलने का भी संस्कार है। खेल रहे तो अलग से चलेंगे,
योग में तो अलग से चलेंगे, कितने संस्कार है चलने के ही। योग में बैठे तो अलग बैठेंगे, भोजन करने के लिए बैठे तो अलग बैठेंगे, बैठने के ही कितने संस्कार है, वो सारे पार्टधारी हैं। मन बुद्धि है शिव शक्ति। बच्चे समझना पड़ता है खेल कहाँ से चलता है। बाकी सारी गुण शक्तियाँ दिव्य गुण साथी सहयोगी है। समझ है बच्चे, मददगार है इस पार्ट में, बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझदार ज्ञानी जब भी समय मिले अंदर बैठता है, स्थूल में उसे जो करना है करता है, अंदर बैठ जाता है। अज्ञानी स्थूल में ही भटकता रहता है, स्थूल में ही कुछ न कुछ करता रहता है, वो है अज्ञानी। उसे सूक्ष्म में कुछ करने का मन नहीं होता, उसकी जीवन पूरी स्थूल में बीत जाती है, इसलिए कभी वो जीता ही नहीं। समझ है बच्चे, सूक्ष्म में उतरो, देखो, विचार करो। ज्ञान की गहराई है, कितनों को समझ में आएगी ड्रामा जाने। मैं तो समझा रहा हूँ, बहुतों के लिए मनोरंजन होगा यह ज्ञान। जैसे संतों का ज्ञान है, बड़े बड़े महंतों का ज्ञान है, दुनिया ने मनोरंजन के अलावा किया ही क्या है उस ज्ञान का? किसने उठाया है? किस गुरु का ज्ञान? किसी को भी जाकर पूछो आप किसके फॉलोअर्स हो, किसका ज्ञान सुनते हो, कहेंगे इनका। बताओ क्या उठाया है? इनके ज्ञान का संस्कार कौन सा बनाया है आपने पक्का कड़ा? कहेंगे कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा अपनाते हैं। सब मनोरंजन है ना, सब ने सब गुरुओं का ज्ञान मनोरंजन बना दिया। कहते ये गुरु बहुत अच्छा ज्ञान देते, वाह इनका ज्ञान सुनने में बड़ा आनंद आता। बस आनंद तक खत्म हो गया उनका ज्ञान। उनके ज्ञान ने तुम्हारा विकास नहीं किया, उनके ज्ञान ने तुम्हें परिवर्तन नहीं किया, बस आनंद तक मौज तक ही हो गया ज्ञान। मेरा भी ज्ञान ऐसा ही है, बहुतों के लिए मनोरंजन है। बाबा क्या ज्ञान सुनाता है, रोज नई मुरली, रोज अलग ज्ञान, रोज नया ज्ञान। क्या ज्ञान देता है बाबा। हो गया मनोरंजन, 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का। क्या बात बताई बाबा ने, सब सूक्ष्म में, करेगा कौन? समझ है बच्चों, सारी समझ की बात है। मैं ये भी जानता हूं सब नहीं उठा सकते। 108 वाली आत्माएं ही मेरा ज्ञान उठाएंगी, रोज की प्रैक्टिकल करेंगी और रोज सारे प्रैक्टिकल करेंगे जितना ज्ञान मैंने सुनाया है। 108 वाली आत्माएं, बाकियों के बस की बात नहीं। वो कहेंगे कितना करे, बाबा तो रोज बताता रहता है। बाकियों से नहीं होगा बच्चों, सबके बस की बात नहीं है। मेरा ज्ञान उठाना इतना आसान नहीं है बच्चों। मेरिट में आने वाला बच्चा स्कूल कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल छोड़ता है? कोई प्रैक्टिकल मिस करता है क्या? उसको कभी भी लेके जाओ लैब में, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। पास होने वाला कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। मेरिट में आने वाला बच्चा, कभी उसने कोई क्वेश्चन छोड़ा है? कभी उसने कहा है नहीं ये क्वेश्चन नहीं लर्न करते चल जाएगा? कभी कहा है उसने? कभी नहीं। वो पूरी किताब पढ़ेगा, पूरी किताब लर्न करेगा, अच्छे से दिमाग में रखेगा। मेरिट में आने वाला है ना, नॉर्मल पास होने वाला, ठीक है थोड़ा करते थोड़ा नहीं करते, जो होगा सहज रूप से वो करेंगे, सहज रूप से जो लर्न होगा वो करेंगे, नहीं होगा वो छोड़ देते, इसके बदले में ये करते हैं। जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, टीचर कहता है इन 3 लेसन से आएगा, उसमें हर लेसन में 2-2 बड़े होते हैं, आते तीनों हैं,
लिखना एक ही है, तीनों लेसन में से आएंगे, लिखना एक ही है। पर वो मेरिट में आने वाला बच्चा 6 के 6 करेगा, एक नहीं करेगा, वो 6 के 6। पास होने वाला 3 में से कोई एक करेगा। कहेगा क्यों समय गंवाना है, एक करते हैं। लिखना तो है, पर मेरिट में आने वाले को पता है लिखना नहीं है, ज्ञान लेना है, समझ लेनी है। देख बच्चे, यही बात है मेरे ज्ञान में। 108 में आने वाले जो बच्चे हैं वो बिना चूके मैं जो जो ज्ञान दे रहा हूँ उसकी जो जो प्रैक्टिकल है रोज़ करेंगे, और रोज़ सबकी प्रैक्टिकल कराएंगे खुद से, खुद के मन बुद्धि संस्कार से। जैसे भट्टी में कराई, 15 तारीख से परमात्म वाणी चल रही, तो वहां से बाबा ने जो जो प्रैक्टिकल बताए वो रोज भट्टी में होती थी। रोज सारे के सारे प्रैक्टिकल, भले एक एक 2-2 मिनट, पर सारे प्रैक्टिकल। ये है 108 वाले बच्चे जो कहेंगे क्या करे, भूल गए, समय नहीं मिला, वो इसमें बिजी उसमें बिजी। बच्चे तुम 108 वाले नहीं हो। 16,000 की मैं बात नहीं करता बच्चे कभी, वो मेरे स्टेटस के खिलाफ हैं। वो तो बन जाएंगे अपने आप, मुझे बनाना नहीं है। मैं तो हमेशा बड़ी बात करता हूँ। लास्ट 108 परमात्मा 108 रतन ही बनाने आया है। वो 16,000 की फैमिली तो बन जाती है, उसको बनाना नहीं पड़ेगा, वो बन जाएगी। बाकी 9 लाख 2 करोड़ 33 करोड़ बन जाएंगे, उसमें तो सबको भाग्य मिल जाएगा। दुनिया में जितने भी है भक्ति मार्ग में, सारे धर्मों में, सबको स्वर्ग का भाग्य मिल जाएगा, सभी आ जाएंगे। वरना फिर कहां से लाओगे 33 करोड़, किसको लोगे? समझ है बच्चे, सबको पुण्य मिलेगा। थोड़े थोड़े पुण्य जिन्होंने किए उनके पुण्य अनुसार सबको भाग्य मिल जाएगा। मैं बस 108 बनाता हूँ, वो मेरा काम है। 108 रचना, तैयार करना, बनाना, और मैं उनके लक्षण बताता हूँ। मैं 108 को ही ज्ञान देता हूँ बच्चे। मैं जब भी ज्ञान देता हूँ, जो भी वाणी चलाता हूँ, 108 के हिसाब से ही चलाता हूँ, 16,000 के हिसाब से भी नहीं चलाता। इसलिए मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं है। समझ की बात है बच्चे। देखो, विचार करो, चिंतन करो, रोज कर सकते हो प्रैक्टिकल। रोज की लिखी हुई है तुम्हारे पास, रोज की प्रैक्टिकल पढ़ते हो, करते हो, रोज की प्रैक्टिकल। कितनी भी मुरली आ चले, कितनी भी परमात्म वाणी आ चले, उतना करना ही है। तुम ये नहीं कह सकते समय नहीं मिला। समय तो होता है 2-5 मिनट, तो ये किया, 2-5 मिनट आगे का किया, 2-5 मिनट बाद का किया, ऐसे करते करते पूरा अभ्यास हो गया। पर जो समझदार होंगे वही करेंगे। देख बच्चे, विचार कर, सारा खेल मन बुद्धि संस्कार का है, सारा का सारा। उसमें भी मन बुद्धि का मुख्य खेल है। अपने में आ, मन बुद्धि को चला, जैसे चलाना है। तूने कभी चलाने की कोशिश नहीं की है, इसलिए वो चल नहीं रहे हैं। किसी की कोई कमेंट्री मत सुन, तो अपने से चला। सुना हुआ सब अंदर है ना, रिकॉर्ड हो गया है ना, अभी अपने से चला ना, खत्म हो गई बात। कहाँ जाना है, कहाँ सुनना है? बच्चे ध्यान में रखना, तुम जो सुनते हो जब तक वो तुम्हारे मन से प्रकट नहीं होता तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। तुम जो देखते हो जब तक वो तुम्हारे बुद्धि से प्रकट नहीं होता तब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी। दिन रात टीवी मोबाइल से देखने से कुछ नहीं होगा, लैपटॉप कंप्यूटर से। कभी वही अपने बुद्धि से देखना पड़ेगा, कभी वही अपने मन से चलाना पड़ेगा, तब अनुभूति शुरू होगी। चित्र देखा, अभी बुद्धि में चले, तब अनुभूति होगी।
कुछ पढ़ा है, सुना है, अभी मन में चले तब अनुभूति होगी। मन बुद्धि में चला ही नहीं, तुम दिन रात टीवी में देखते रहे, कोई अनुभूति नहीं होगी। थोड़ी बहुत होगी नाम की, पर उससे परिवर्तन नहीं होगा। समझ की बात है, होश में आ जा। विज्ञान के रिसर्चर है, उन्होंने कहा है कि किसी इमेज को अगर आप बुद्धि में पकड़ के रखते हो तो उस इमेज के वो वाइब्रेशंस आप में आते रहते हैं और थोड़े समय के बाद आप चेंज होते जाते हो। उन्होंने रिसर्च निकाला, बुद्धि में कोई इमेज पकड़ के रखी, चित्र रखा, तो उससे वो ऊर्जा आती रहती है और आपकी ऊर्जा बदलती जाती है। बाबा भी तो वही कह रहा है, आत्मा की इमेज, परमात्मा की इमेज, परमधाम की इमेज, सतयुग की इमेज, गुण शक्ति या दिव्य गुणों की इमेज, इतना सा ही तो कह रहा है बाबा, ज़्यादा क्या कह रहा है? देखो, विचार करो, इतना सा ज्ञान है, इतनी सी बात है, कहाँ भटक रहे हो? वो भी नहीं हो रहा है तो बाबा क्या कहे? अभी सारी समझ आंखों से नहीं बच्चे काम आएगा, कानों से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, बुद्धि से, मन से। आंखों से कितना भी ट्रांसलाइट को देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। सारी समझ की बातें, सारी की सारी। होश में आ जाओ, तुम खुद अनुभव करो, किसी अस्तित्व को स्थूल रूप में आंखों से देखो और उसी अस्तित्व को बुद्धि से देखो, क्या फर्क होता है? तुम स्वयं अनुभव करो, देखो बदलाव कहाँ पर होता है, परिवर्तन कहाँ आता है। तुम चिंतन करो, सब समझ की बातें हैं बच्चे। बुद्धि का खेल है, मन का खेल है, स्थूल का नहीं है। सतयुग मन बुद्धि से ही चलेगा ना, या स्थूल में चलाना है? पुष्पक विमान मन बुद्धि से चलेगा ना, या स्थूल में ड्राइविंग करनी है उसकी, चलाना है? देख बच्चे, विचार कर, मन बुद्धि का खेल है। समझदार बच्चा क्या करता है पता है? दूसरी विधि आज की, मन बुद्धि को दिन रात परमात्मा से क्लीन और चार्ज करता रहता है। दिन रात समय मिला, बुद्धि क्लीन चार्ज, मन क्लीन चार्ज, संस्कार क्लीन चार्ज, दिन रात इसी में लगा रहता है। तुम परेशान किससे हो? विपरीत संस्कारों से ना। संस्कार विपरीत है, इसलिए मन विपरीत संकल्प उठा रहा है। मन ने संकल्प उठाया, बुद्धि मजबूर है, विपरीत विजन दिखा रही है, आत्मा परेशान। इतना सा खेल है, इतना सा खेल। तुम खुशी में कैसे आते हो? संस्कार खुशी के इमर्ज, मन ने खुशी के संकल्प उठाए, बुद्धि ने खुशी के विजन दिखाए। इतना सा खेल है बच्चे, कहाँ भटक रहे हो यहां वहां? मन बुद्धि संस्कार का ही तो खेल है, समझ की बात है। जहां मन बुद्धि संस्कार नहीं है वो है डेड साइलेंस, वो है असली डेड साइलेंस, परम धाम। समझ है बच्चे? देखो जरा, विचार करो, तीन ही तो अस्तित्व है जो तुम्हें दिख भी रहे, अनुभव भी हो रहे, उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हो, फिर भी बच्चे भटक रहे हो। क्या कहें? दिन रात जितना समय मिले पहले इन्हें ठीक करो। ये ठीक तो सब ठीक, ये बिगड़े हुए तो सब बिगड़ा हुआ। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे। तुम जो बिगड़ा है उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो बाहर ही, जहां से बिगड़ रहा है उसे सुधारो। समझ है बच्चे?
जैसे तुम्हारे विचार, जैसे तुम्हारा विजन, जैसे तुम्हारे संस्कार, वैसे वो है, क्योंकि उन्हें तुमने चार्ज ही नहीं किया। तुम चार्ज करो, ऊर्जा भरो, सब ठीक हो जाएगा। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है जिसको चॉकलेट खाना है, कुछ खाना है, दुकान में जाकर तुम पैसे नहीं देते, वो क्या करता है? जो मिलता है उससे पैसे मांगता रहता है। 5 रुपए देंगे। परिचय वाला कोई भी मिलता है, चाचा जी 5 रुपए देंगे, मामा जी 10 रुपए देंगे, नानी जी 2 रुपए देंगे। ये तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार कर रहे हैं। हमें प्यार दो, हमें शांति दो, हमें सुख दो, हमें खुशी दो। तुम अगर उन्हें देंगे तो वो क्यों मांगेंगे? समझ है बच्चे? और वो नहीं मांग रहे, वो तुम्हारे लिए मांग रहे हैं, क्योंकि तुम्हें खुशी चाहिए और उनके पास है नहीं उतनी ऊर्जा कि वो तुम्हें खुशी दे सके। ये बात ऐसी हुई, मम्मी पापा ने बच्चे को कहा, बच्चे मुझे चॉकलेट चाहिए था, पैसे नहीं दिए। बच्चा चाचा के पास जा रहा है, चाचा जी 10 रुपए दे दो। चॉकलेट खरीद के लाके मम्मी पापा को दे रहे। समझ है बच्चे? तुम पैसे दो, शान से खाओ, शान से भोगो। उसके लिए परमात्मा से भरना पड़ेगा सब उनके अंदर। दादाजी से देना पड़ेगा, तिजोरी खोलकर, चाबी लगाकर, सब निकाल कर धन। होश में आ जाओ बच्चे। 3 ही तो अस्तित्व है, उसमें से भी 2 जागरूक है, उसमें से 1 तेज है, मन। बच्चे इतनी सी बात है, होश में आ जाओ। तीसरा अभ्यास, ये हुआ दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, कभी है ना, बस मन को देखते रहो। तुम सितारा मन के क्वांटा को देख रहे हो, कोई क्लीनिंग नहीं, कोई चार्जिंग नहीं, कोई सकाश नहीं। मन को देखो, क्वांटा ही मन है बच्चे, वो तो उसकी लाइट है बैंगनी रंग की। बुद्धि को देखते रहो, संस्कार को देखते रहो, कुछ नहीं करो, जस्ट देखते रहो, तो भी परिवर्तन पाओगे। जितना तुम उन्हें देखोगे उतनी तुम्हारी कॉर्ड कनेक्ट होगी, जितना तुम नहीं देखोगे उतनी माया, तुम्हारा मायावी स्वरूप उनसे कॉर्ड कनेक्ट करेगा नाम रूप से। इसलिए देखना चाहिए, बस देखना ही तो है। यह है मन, यह है बुद्धि, यह है संस्कार। क्वांटा ही तो है, सफेद रंग का ऊर्जा बिंदु। इस सफेद रंग के ऊर्जा बिंदु से बैंगनी लाइट निकल रही, यह है मन। इस सफेद रंग के ऊर्जा बिंदु से गहरे नीले रंग की लाइट निकल रही, यह है बुद्धि। इस सफेद रंग के ऊर्जा बिंदु से सफेद रंग की लाइट निकल रही, लाइट और माइट, यह है संस्कार। देखना है बस, देखो क्या होता है, बस देखना है। समझ है बच्चे? 3 मिनट से शुरुआत करो। 3 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट। 1 घड़ी के बाद बच्चे कुछ और अनुभूति होगी। 1 घड़ी के बाद, 1 घड़ी लगातार उसे देखना। अभी देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, और इस विजन में माया नहीं आती। हाँ, ध्यान में रखना, इसमें नहीं आती। 99% माया नहीं आती इसे देखने में, क्योंकि कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है ना।
जब परिवर्तन करने की चेष्टा कर रहे हो तब माया आती है। अपनी ऊर्जा बदलने की चेष्टा करते हो, परमात्मा से अपने में ऊर्जा लेते हो, तब माया आती है। अपनी ऊर्जा निकालने की चेष्टा करते हो, माया आती है। इसमें माया नहीं आती। अपनी ऊर्जा विश्व में सकाश के रूप में फैलाने की चेष्टा करते हो, माया आती। ये तो कुछ है नहीं ना, स्टिल है इमेज। आत्मा मन को देख रही, माया नहीं आएगी। बस देखना है, देखो क्या होता है। समझ है बच्चों? सारा अभ्यास अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर देखो भी नहीं, झांको भी नहीं, कुछ भी नहीं है बाहर। सारी समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चों, मूल स्वरूप में आओ, अपने सीट पर सेट हो जाओ और अभ्यास करो। बाबा जो जो बता रहा है सबका अभ्यास करो। अभ्यास करोगे तो बच्चे कल्याण होगा। अभ्यास ही नहीं करोगे, रोज बस सुनते रहोगे, आज सुना, थोड़ा किया, फिर छोड़ दिया, उससे क्या होगा बच्चे? डॉक्टर की दवाई भी 2 टाइम 3 दिन लेनी पड़ती है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। किसी ने एआई को सवाल पूछा था, मैंने देखा कि अगर 1 दिन के लिए मेडिटेशन करें, पहले तो दिखाया नॉन मेडिटेशन कैसा है अस्तित्व, फिर 1 दिन के लिए करे तो कैसा दिखता है, फिर 3 दिन करे लगातार, खाए पिए मेडिटेशन करे, जो भी होगा ध्यान, फिर 7 दिन करे। 7 दिन के बाद उन्होंने एनलाइटनमेंट की अवस्था दी है। सिर्फ 7 दिन खाओ पियो यही करो, खाओ पियो यही करो लगातार, बाकी कोई टाइम पास नहीं, कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं सुननी है। परमात्मा सब बताता है पर तुम करते नहीं हो। ना करने के कारण बच्चों दिक्कत आती है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, दवाई ही नहीं ले रहे हो। बाबा क्या करे, डॉक्टर क्या करे? दवाई लोगे तो परिणाम निकलेगा ना, दवाई ही नहीं लोगे तो परिणाम कहां से निकलेगा? दवाई रोज खानी पड़ेगी। समझ है बच्चे? हमने वो सुना था, ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है ना, टीबी, उसका कोर्स कुछ 9 मास का था पहले, है ना। बीमारी हटाने के लिए भी 9 मास रेगुलर दवाई लेनी पड़ती थी, वरना इंसान मर जाता था। खांसी में खून निकलते निकलते फेफड़े फटते फटते मर जाता था। उसके लिए भी 9 मास लगते थे। बच्चे आत्मा है, इतने जन्म इतने कल्पों का है, तुम क्या सोचते हो 1 दिन में हो जाएगा? कोई तो दवाई फिक्स रखो जो तुम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 10 टाइम रेगुलर ले सको। रेगुलर नहीं लेंगे परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान देना। कोई तो एक दवाई फिक्स करो, एक विधि जो तुम हर घड़ी करोगे, हर घंटे करोगे, हर प्रहर करोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, जितना समय हो। एटलीस्ट 12 घंटे में एक बार, दिन में 2 टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम करोगे। कोई तो एक विधि, और उसी से तुम्हें परिवर्तन अनुभव होगा। समझ है बच्चे? बड़ी बात बताओ, साधारण, अति साधारण, कोई कुछ ना करे, बस उस टाइम पर, उस समय पर, उस जगह पे आके बैठ जाए 10 मिनट 15 मिनट रोज, फिर भी बाहरी रूप से बदल जाएगा। कुछ नहीं किया उसने, बस आके बैठा है वहां पे, उसी समय पर बरोबर से 7 बजे उसी जगह पे आके बैठा है। 7 बजे कुछ नहीं कर रहा, बस आके बैठा है। फिर भी बाहरी आसुरी संस्कार समाप्त होने लगते हैं,
धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इतर ऊर्जा भरती जाती है, प्रवेश होती जाती है, पर समय चाहिए, वही समय, वही स्थान। सोचो, परमात्मा के विधियों के लिए अगर ये विधि अपनाए, वही समय वही स्थान, क्या परिवर्तन होगा? सोचो, तुम करते नहीं हो, कुछ भी हो जाए, वही समय वही स्थान, बदलाव निश्चित रूप से घटित होता है, रियलाइजेशन हो ही जाता है। समझ की बात है बच्चे। वो जो खाली बैठा है वो इथर रिसीव कर रहा है, जिसके कारण उसकी जीवन बदल रही बाहरी रूप से। तुम जो कर रहे हो वो परमात्मा की शक्ति रिसीव कर रहे हो, जिसके कारण अंदरूनी रूप से आत्मा बदल रही है, मन बुद्धि संस्कार बदल रहे हैं। पर बच्चे करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। समझ की बात है बच्चे। देखो मंदिरों में जाकर बरोबर उसी समय पे आरती करते हैं, देखो मस्जिदों में जाकर उसी समय में नमाज होता है, देखो चर्च गुरुद्वारे में जाकर उसी समय प्रार्थना होती है। इसलिए अनुभूति है, इसलिए प्राप्ति है। ये आंतरिक परिवर्तन भी ऐसा ही है बच्चे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में कोई जाते हैं, कभी उन्होंने कारण दिया है कि ऐसे ऐसी बात है इसलिए आज नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं, उनके लिए वही प्रायोरिटी होती है। तुमने कभी ऐसे रखा है? यह आत्मा परिवर्तन ही प्रायोरिटी है? नहीं रखते। तुम्हें लगता है हो जाएगा, चलते चलते मुरली सुनते। किसका हुआ है जो तुम्हारा होगा? ब्रह्मा ने भी किया है, मम्मा ने भी किया है, जिन्होंने पाया है ना उन्होंने किया है, हुआ नहीं है। होने की आशा में बैठे हो तो भूल कर रहे हो बहुत बड़ी। कुछ होगा नहीं, करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे करो और बदलो। नहीं किया नहीं बदलोगे। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम कहोगे क्या करें, समय नहीं मिलता ना, मरो फिर। और क्या कहूं मैं, मत बदलो, नहीं मिलता समय तो। समझ है बच्चे। तुम जो कर रहे हो ना वो तुम ना करो ना तो भी कोई कर सकता है। ये मुरली की तैयारी किसी ने नहीं की तो क्या नहीं होगी? पर ये कोई कर सकता है। ये जो है तुम्हारे अंदर वो तुम्हें ही करना है, वो कोई और क्या, परमात्मा भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंदर वो तुम्हें ही करना है। और इसे छोड़कर तुम सब करने के पीछे पड़े हो, इसे छोड़कर तुम सबके लिए समय निकाल रहे हो, इसे छोड़कर तुम सबके लिए शक्ति लगा रहे हो, धन खर्च कर रहे हो, ऊर्जा खर्च कर रहे हो। समझ है बच्चे। जागृत हो सकते हो तो हो जाओ। ये एक ही है जो परमात्मा भी नहीं कर सकता। ठीक, तुम्हें ही करना है। परमात्मा सिर्फ ज्ञान देगा, विधियां बताएगा। बाकी सब है ना, सब कर सकते हैं, परमात्मा भी कर सकता है। बाहरी बातें समझ की बातें हैं बच्चे। माया यही है, इसे छोड़कर बाहर सब ठीक करने के पीछे लग जाना, इसी का नाम है माया। इसलिए बच्चे माया से निकलो, जागृत हो जाओ। संगम मिला है इसे ठीक करने के लिए, ना कि ये सब ठीक करने के लिए। ये बाहरी जो कुछ है ना बच्चे,
बाहरी जो कुछ है उन सबका ड्रामा है, वो अपने आप होगा। ये कैमरा हो, ये साउंड सिस्टम हो, वही माइक आएंगे, वही कैमरा लगेगा, वही सिस्टम लगेगी, वो लैपटॉप हो, उन सबका ड्रामा है। अंदर ड्रामा नहीं है संगम पर, अंदर रचना है। जिसका ड्रामा फिक्स है उसके पीछे तुम पड़े हो, और जिसको ड्रामा रचना है उसको भूल गए। समझ है बच्चे? आज सब्जी में, रोटी में, दाल चावल में क्या बनना, ये फिक्स्ड है बच्चे ड्रामा में। तुम्हें लगता होगा तुमने डिसाइड किया, भ्रम है तुम्हारा। ये सब ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। किस दिन क्या बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा। स्थूल रूप में जो तुम करते हो, हंसना खेलना हो, घूमना फिरना हो, नाचना गाना हो, खाना पीना हो, सब फिक्स्ड है ड्रामा अनुसार। सूक्ष्म रूप में क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है। तुम स्थूल के पीछे पड़े हो। किस समय तुम किसको कॉल लगाओगे ये भी फिक्स्ड है, किस समय किसको मैसेज करोगे ये भी फिक्स्ड है। ये सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। ये ड्रामा नहीं है, ये तुम्हारे हाथ में है। हाँ, उस कॉल में खुश रहना है या उदास होना है तुम्हारे हाथ में। उस मैसेज में किस स्टेट में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना है, ये तुम्हारे हाथ में है। स्थूल सब फिक्स्ड है, एवरीथिंग ध्यान में रखना। सूक्ष्म कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, इसे ध्यान से समझो। तुम स्थूल के पीछे लगे हो, स्थूल के पीछे पड़े हो, यही माया है। सारा संसार जो स्थूल रूप में चल रहा है वो सब फिक्स्ड हो चुका है। क्या होगा, कैसे होगा, उसके पीछे मत लगो। सूक्ष्म को देखो, समझो इन बातों को। एसी लगनी है, पंखा लगना है, लाइट लगनी है, लाइट आनी है, जानी है, सब फिक्स्ड है, इसलिए इससे डिस्टर्ब नहीं होना। इंटरनेट आना है, जाना है, फिक्स्ड है, इससे ऊपर नीचे नहीं होना। ध्यान देना, तुम उससे प्रभावित हो रहे हो, यही माया है। सब कुछ, वो सब कुछ जो तुम्हारे सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से घटित हो रहा है वो फिक्स्ड है। सब कुछ फिक्स्ड है। अब कहो, क्या कहेंगे? इवन बच्चे, किस सेकेंड में तुम्हारे मन में क्या विचार आना ये भी फिक्स्ड है। बोलो, किस सेकेंड में तुम्हारे बुद्धि में कौन सा विजन आना ये भी फिक्स्ड है। अब बोलो, किस समय कौन सा संस्कार इमर्ज होना है ये भी फिक्स्ड है। अब बोलो, बची तुम्हारी स्थिति। उस विचार में कौन से स्थिति में रहना ये तुम्हारे हाथ में है। उस विजन में कौन से स्थिति में रहना है ये तुम्हारे हाथ में। उस संस्कार में कौन से स्थिति में रहना है ये तुम्हारे हाथ में। बहुत गहरा ज्ञान है, दिमाग चल सके तो चलाओ और समझो। कितने समझेंगे मुझे नहीं पता, पॉइंट 1 मुश्किल समझ पाए तो। सब फिक्स्ड है, स्थिति फिक्स्ड नहीं है, और वही से सब होता है। सोचो, विचार करो, समझ की बात है। इसी को साक्षी दृष्टा अवस्था कहा जाता है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी दृष्टा। वो
वो देख रहा है, मन में घटिया विचार आए तो भी देख रहा है, चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं मौज में हूं, मैं आत्मा। बुद्धि में कैसा भी विजन आए, मैं आत्मा अपनी स्थिति में हूं। संस्कार जो भी इमर्ज हो, मैं अपनी स्थिति में हूं। और स्थिति में रहने से क्या होता है, अगर अशुद्ध है, विपरीत है, तो कर्मों में नहीं आ सकते, वाणी में नहीं आ सकते, दृष्टि में नहीं आ सकते, संकल्प में नहीं आ सकते, वो सब। ये ज्ञान है गहरा। और स्थिति में नहीं हो तो अनकंट्रोल हो जाओगे, उस सब कर्म में आ जाएगा। उसका नाम है ड्रामा। जो कर्म में आ गया, बोल में निकल गया, दृष्टि से हो गया, संकल्पों में चल गया, उसी को ड्रामा कहते हैं, पास्ट हो गया। इसलिए बच्चे, जो फिक्स्ड है उसके पीछे मत लगो। क्या प्रभावित होना उससे? अभी बाबा ने बताया, अगर सब फिक्स्ड है तो क्या उसके पीछे लगना है? तुम बस अपने में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो, आगे देखो क्या होता है। फिर तुम कहोगे, फिर बाबा रचना कहाँ हो रही है संगम पर? स्थिति से ही तो रचना हो रही है। वो विचार आया, तुम स्थिर रहे, खुशी में रहे, खुशी रची ना। विजन आया, तुम शांत रहे, शांति रची ना। अगले कल्प में उस मोमेंट में तुम शांत रहोगे, खुश रहोगे। संस्कार इमर्ज हुए, तुम साक्षी होके देख रहे हो। अगले कल्प में वो संस्कार नहीं आएंगे। समझे बच्चे? अशुद्ध को साक्षी होकर देखा तो मुक्त हो जाता है अशुद्ध। शुद्ध को साक्षी होकर देखा तो संस्कार बन जाता है, दिव्य संस्कार। साक्षी होकर देखना ही सब कुछ है। इसलिए मैंने पहले ही कहा, मुश्किल कोई समझ पाएगा ये ज्ञान। अभी भी बुद्धि चल नहीं रही होगी अंदर, क्या है क्या नहीं है, कैसे समझे कैसे नहीं समझे। समझ की बातें हैं बच्चे सारी। सब मन बुद्धि संस्कार का और आत्मा का खेल है। अपने सीट पर सेट हो जाओ, स्टूल के पीछे मत लगो, सब ठीक होता जाएगा। सब कुछ। तुम मन के किसी विचार में भ्रमित हो, भटक रहे हो। अच्छा विचार है तो उसमें भी भटक रहे हो, बुरा विचार है तो उसमें भी भटक कर रो रहे हो, बुद्धि के किसी विजन में भटक रहे हो, संस्कार के किसी जाल में अटक रहे हो। इसी का नाम माया है। आज बहुत गहरी मुरली है, आज बहुत गहरी वाणी है। तुम एक किसी बात को पकड़ते हो और परम आनंद को अनुभव करने की चेष्टा करते हो, इसी को माया कहते। आंखें खोलो, साक्षी होकर सब देखो। मन बुद्धि संस्कार को लेकर कर्मेंद्रियों से सारी दुनिया को साक्षी होकर देखो, यही ज्ञान है। तुम खो रहे हो, हा, ये माया है जो खो रहे हो। फिर अच्छे में खो जाओ या बुरे में रो जाओ, माया। सजग रहो। मुझे कभी देखा है इतने वर्षों में खोया हुआ? इतने वर्षों में मेरे साथ चल रहे हो ना, कभी बाबा किन्हीं विचारों में, किसी खुशी में, किसी बात में खोया हुआ है? कभी देखा है मुझे? मैं हमेशा वर्तमान में चलता हूं। खोने का नाम ही है मृत्यु, माया। न अच्छाई में खोना है, न बुराई में रोना है, बस रहना है उपस्थित। यही जीवन है, यही जीना है। न खोना न रोना, बस जीना। फिर बच्चे बहुत कुछ उजागर होगा। तुम मन के किसी एक विचार में खो जाते हो, बस रुक गए वहां पर।
बुद्धि के एक विजन में अटक जाते हो, बस रुक गए, संस्कारों में पूरा पूरा विलीन हो जाते, बस रुक गए। यही मृत्यु है। समझ की बात है बच्चे, बहुत गहरा है ज्ञान, समझ सको तो समझो। मैं समझा रहा हूं ड्रामानुसार, आगे आप सबकी मर्जी। बहुत तेज बुद्धि चाहिए ये सब समझने के लिए, बहुत ही ज्यादा। इसलिए बच्चे, परमात्मा जो रोज समझा रहा है समझो, प्रैक्टिकल करो। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, 15 तारीख से परमात्मा वाणी चल रही। तुमने अगर कल प्रैक्टिकल नहीं किए ना तो आज की वाणी कुछ नहीं समझ में आई। सारे के सारे प्रैक्टिकल जिसने किए हैं उसी को अगले दिन की वाणी समझ में आएगी, वरना सब ऊपर से चला जाएगा। कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं, मोस्टली कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी लिंक है। तुम ये नहीं कह सकते समय नहीं मिला। सोने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, तो इसके लिए समय क्यों नहीं है? तुम्हारी अपनी मर्जी। नहीं समझना है मत समझो, पर ये सब अभी लिंक है। ये सारी वाणियां ध्यान में रखना। प्रैक्टिकल मिस किया कि सब गया। जो स्टूडेंट जून से ही पढ़ाई शुरू करता है, मार्च अप्रैल में अच्छे एग्जाम दे देता है, कोई मिस कर लेता है, फिर परेशान हो जाता है, कहता है ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। अपने से नहीं पढ़ सकते। टीचर जो जैसा भी है, जैसे भी पढ़ा रहा है, टीचर की ऊर्जा चाहिए उस लेसन की, उस चैप्टर की। तुम अपने से नहीं पढ़ सकते। टीचर ने नहीं भी पढ़ाया ठीक से, पर ऊर्जा दी है उस दिन। जब तुम अपने से पढ़ते हो ना, वो टीचर की ऊर्जा से पढ़ते हो। ध्यान में रखना, अपने से कोई नहीं पढ़ सकता। अपने से पढ़े जाते तो सरकार स्कूल कॉलेज बंद करती, कहती अपने से 1 साल पढ़ के परीक्षा देने यहाँ आ जाओ। वो टीचर की ऊर्जा होती है, टीचर जैसे भी पढ़ाए। समझ की बात है, ऊर्जा लेनी पड़ती है, हमेशा ध्यान में रखना। इसलिए बच्चों देखो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ये सब प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल पढ़ो और अपना कल्याण करो, सबका कल्याण हो।